Hello everyone. Today in this video we continue our chapter Partnership Fundamentals, and today we start our new topic, that is interest on drawing. You all very well know what is the accounting treatment of interest on drawing. This is only the income which is shown in credit side of P&L appropriation account and debited to the partner's capital or current account, depend upon which method is followed. Okay, then second problem is how to calculate the amount of interest on drawing. So today in this video we uses four different cases, and so to calculate the interest on drawings amount. Okay, so our first case is when equal amount and uniform time interval between every withdrawal. In such a case, average period method is used. We have two conditions here. First, हमारे पास क्या होना चाहिए, equal amount. Okay, second is यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल बिटवीन एवरी विड्रॉवल. इट मीन्स टाइम इंटरवल भी यूनिफॉर्म होना चाहिए एंड अमाउंट भी यूनिफॉर्म, इट मीन्स इक्वल होना चाहिए. उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, हम मेथड यूज़ करेंगे एवरेज पीरियड मेथड. ओके, एवरेज पीरियड मेथड हमें क्या कहता है, एवरेज पीरियड मेथड इज इक्वल टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2. हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए एवरेज मेथड फॉलो करना होगा. एवरेज पीरियड मेथड में क्या हो रहा है, हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज पीरियड. एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या हुआ, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. ओके, हमने फर्स्ट ड्राइंग की, उसके बाद कितने आउटस्टैंडिंग मंथ्स रिमेनिंग हमारे पास हैं, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. इट मीन्स लास्ट ड्राइंग के बाद हमारे पास कितने डेज और मंथ्स रिमेनिंग है, उन दोनों को एडअप करके हम डिवाइड बाय 2 करेंगे और हमारे पास क्या मिल जाएगा, एवरेज पीरियड. बट यहाँ पर तो ओनली एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया है, अभी तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कैलकुलेट करना रिमेनिंग है. देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12. हम यहाँ फिक्स है 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने वहाँ पर मंथ्स को ऐड करके उनका एवरेज किया था, और हम वहाँ पर जो एवरेज पीरियड हमने कैलकुलेट किया है वो एवरेज पीरियड हम एज इट इज़ वापस फॉर्मूले में यूज़ लेंगे और यहाँ पर उसको डिवाइड किससे करेंगे, 12 से. स्टूडेंट्स, ये आप एग्ज़ाम में अगर नो डाउट क्वेश्चन में क्लियर पूछा गया है कि भैया आप एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लिखें, देन हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे. मैनी टाइम्स क्या होता है, आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. एग्जाम्स में मेनली पूछा नहीं जाता है कि एवरेज पीरियड, दे आस्क यू ओनली 1 मार्क्स क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट, कि आप डायरेक्टली एवरेज पीरियड अपने थ्रू कैलकुलेट करो और हमें क्या बता के दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट क्या होगा. तो ओके, तो एवरेज पीरियड हमारे लिए क्या हेल्प कर रहा है यहाँ पर. सपोज़ अगर मैं ड्राइंग करता हूँ स्टार्टिंग ऑफ द एवरी मंथ, और मेरी जो टाइम पीरियड है, मैं हर महीने में क्या करूँगा, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में एक पर्टिकुलर अमाउंट 2000, तो हर बार मैं 2000 विड्रॉ कर रहा हूँ, और वो भी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मतलब 1 जन, 1 फेब, 1 मार्च, ऐसे करके मेरी लास्ट ड्राइंग होगी 1 दिसंबर. तो उस केस में मुझे 12 अमाउंट्स कैलकुलेट नहीं करने हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए. मुझे ऐसा नहीं है कि फर्स्ट मंथ से मैं स्टार्ट करूंगा उस पर 12 मंथ्स का कैलकुलेट करूंगा, फिर सेकंड मंथ पे जो ड्राइंग हुई है उसके लिए मैं 11 मंथ्स का कैलकुलेट करूंगा, जो थर्ड मंथ के स्टार्टिंग में ड्राइंग कर रहा हूँ उसके लिए मैं 10 मंथ्स कैलकुलेट करूंगा. ऐसे नहीं करना है. इसीलिए हमने क्या किया है, पूरे फॉर्मूले को सिंपल करने के लिए हमें 12 कैलकुलेशन की जगह ओनली 1 कैलकुलेशन की, और वो भी हमने किसके थ्रू की, एवरेज पीरियड. हमने पीरियड का एवरेज निकाल दिया. ओके, अब यहाँ पर आपने यूज़ किया है टोटल ड्राइंग. इट मीन्स अगर आप 2000 पर मंथ ड्रॉ कर रहे हो तो टोटल ड्राइंग थ्रू आउट द ईयर कितनी हो गई, 24. आपने इंटू 12 से कर लिया. सपोज आप क्वार्टरली ड्रॉ कर रहे हो, क्वार्टरली आप 3000 ड्रॉ कर रहे हो, तो हाउ मैनी क्वार्टर्स इन अ ईयर, 4. देन 3000 इंटू 4 दैट इज 12000. तो आपकी टोटल ड्राइंग उस केस में 12000 हो जाएगी. रेट आपको गिवन होगी एंड एवरेज पीरियड अपन कैलकुलेट करेंगे, और जो भी हमारा एवरेज पीरियड होगा उसको डिवाइड कर देंगे 12 से. उससे हमारा डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट. ओके, देन नेक्स्ट इज अ टेबल शोइंग द डिफरेंट एवरेज पीरियड अकॉर्डिंग टू द टाइम इंटरवल. हमने एक टेबल शो की है, वो सब इसी फॉर्मूले के थ्रू ही फाइंड आउट हुई है. अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, या तो मैं इस टेबल को पूरा रिवाइज करके लर्न कर लूँ, और मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं लर्न नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं एट द सेम टाइम मैं वहाँ पर उसी वक्त एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग द फॉर्मूला. सो अब हम यहाँ पर टेबल को डीपली डिस्कस करते हैं. कैसे रीड करना है टेबल को, ड्राइंग, ओके, एट द बिगनिंग, ओके, मंथ. कैसे हमने थ्रू किया, ड्राइंग हमने की एट द बिगनिंग ऑफ मंथ. हमने फर्स्टली किया है फॉर 12 मंथ्स एंड द स्मॉल जो ब्रैकेट आपको दे रखा है वो ओनली फॉर 6 मंथ्स. अब हमारी ड्राइंग अगर बिगनिंग ऑफ ईच मंथ हो रहा है
ओके, तो एवरेज पीरियड 6.5 कैसे मिला होगा? फर्स्ट ड्राइंग, सपोज आपने यहाँ पर कैलेंडर ईयर फॉलो किया है, तो कैलेंडर ईयर में आपका जनवरी टू दिसंबर हुआ। ओके, तो बिगनिंग ऑफ द मंथ 1 जनवरी को आपने ड्राइंग की। ओके, ये हो गया आपके फर्स्ट ड्राइंग। हाउ मैनी रिमेनिंग मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग? दैट इज कंप्लीट 12 मंथ्स। देन लास्ट ड्राइंग आपकी कब हुई? 1 दिसंबर। देन रिमेनिंग मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इट इज़ द कंप्लीट दिसंबर ना, तो टोटल इज़ 1। तो टोटल मंथ्स हमारे पास कितने हो गए? 13, और डिवाइड आपने किससे किया? 2 से। 13 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास एवरेज पीरियड निकल के आ गया 6.5 मंथ्स। वेरी सिंपल। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जनवरी टू दिसंबर, हमने 1 जनवरी को ड्राइंग की थी, तो हमारे पास मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो गया? 12। फिर मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हमने कब की थी? 1 दिसंबर, तो मंथ्स लेफ्ट वो कंप्लीट दिसंबर हमने यूज़ किया, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हमारे पास कितना मंथ हो गया? 1। तो टोटल मंथ्स कितने हो गए? 13, और डिवाइड बाय 2 करोगे तो एवरेज पीरियड कितना बन के आ गया? 6.5। सेम हमने कैसे किया यहाँ पर सेकंड में? 6 कैसे बन के आ रहा है हमारे पास? ड्राइंग इन द मिडिल ऑफ द मंथ। मिडिल ऑफ द मंथ मीन्स आपने फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी? 15 जनवरी, और लास्ट ड्राइंग आपने कब की होगी? 15 दिसंबर। तो जब फर्स्ट ड्राइंग आपने की है 15 जनवरी, ओके, देन मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमारे पास कितना हो गया था? 11.5 मंथ्स। ओके, देन लास्ट ड्राइंग आपने कब की थी? 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर हमने ड्राइंग की, तो हमारे पास मंथ्स लेफ्ट ओनली 0.5, हाफ मंथ्स रिमेनिंग था दिसंबर का। तो टोटल हमारे पास मंथ्स कितने हो गए? 12। 11.5 plus 0.5, that is 12, and this is divided by 2, and your average period is 6 months. ओके, ये आ गया हमारे पास 6 मंथ्स। वेरी इजी स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे जो हमने कैलकुलेट किए हैं इसी एवरेज पीरियड के थ्रू फॉलो किए हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, ड्राइंग इन द बिगनिंग ऑफ क्वार्टर। अब बिगनिंग ऑफ क्वार्टर में किस तरह आप करोगे? ओके, तो फर्स्ट क्वार्टर का हमारा बिगनिंग कब हुआ होगा? 1 जनवरी। सेकेंड क्वार्टर, इट मीन्स 4th मंथ फर्स्ट डे 1 अप्रैल। ओके, थर्ड मंथ के बाद ये हुआ। उस तरीके से हमारा नेक्स्ट कब होगा? 1 जुलाई, फिर एंड देन 1 अक्टूबर। इट मीन्स हमने ये 4 ड्राइंग्स यहाँ पर की है। 1 जनवरी को हमने ड्राइंग की थी, तो उसके बाद हमारे पास मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो गया? 12 मंथ्स। एंड लास्ट ड्राइंग हमने कब की है? 1 अक्टूबर। तो इट मीन्स हमारे पास कितने मंथ्स रहने चाहिए? 3 मंथ्स। अक्टूबर कंप्लीट, नवंबर एंड दिसंबर, तो टोटल मंथ्स इज 15। ओके, एंड 15 डिवाइड बाई 2, दैट इज 7.5 मंथ्स। सेम एज इट इज हमने हाफ ईयरली में भी किया। हाफ ईयरली में हमारे पास इन द बिगनिंग ऑफ हाफ ईयरली करोगे तो हमारे पास मिडिल ऑफ द हाफ ईयरली करोगे एंड एंड ऑफ द हाफ ईयरली करोगे तो हमारे पास ये आंसर्स मिलके आएंगे। एंड द रिमेनिंग इज मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ फॉर द 6 मंथ्स। नेक्स्ट वीडियो हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, आपको हल्का सा डाइवर्ट करते हैं। यहाँ पर क्लियर लिख रखा फॉर द 6 मंथ्स। क्वेश्चन में क्या आएगा? यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द 6 मंथ्स ओनली। ओके, अभी 6 मंथ्स स्टार्टिंग वाले मंथ्स हैं, मिड वाले मंथ हैं या एंड वाले 6 मंथ्स हैं, इस पर फोकस नहीं करना है। क्या पता अब उन्होंने बिजनेस मिड ऑफ द ईयर स्टार्ट किया हो, क्या पता वो ओनली 6 मंथ्स की ही कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर। हमें ये नहीं देखना कि सर उन्होंने तो ओनली 6 मंथ्स का है, क्या रिमेनिंग 6 मंथ्स का वो इंटरेस्ट नहीं देगा क्या, ऐसा फोकस नहीं करना है। द क्वेश्चन इज आस्किंग यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट फॉर द 6 मंथ्स ओनली। 6 मंथ्स के लिए हमने क्या करेंगे? सपोज हमारे पास 6 मंथ्स अकाउंटिंग ईयर था, नो डाउट से मिड ऑफ द ईयर अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट किया होगा और उसके पास हमारे पास बन के क्या आ गया? 6 मंथ्स। तो फर्स्ट अगर बिगनिंग ऑफ द 6 मंथ्स में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स हो जाएंगे? 6 मंथ्स कंप्लीट। एंड लास्ट ड्राइंग के बाद कितना बन जाएगा? 1 मंथ। ये हो गया 6 मंथ्स का बिगनिंग एंड डिवाइड बाई 2, इट मीन 7 डिवाइड बाई 2, दैट इज 3.5। तो हमारा कितना बन के आ गया? 3.5। वेरी इजी। सपोज मिड ऑफ द मंथ होता है, इट मीन्स मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमारे पास लास्ट टाइम 6 था, तो इस बार 0.5 हो जाएगा। ओके, एंड देन लास्ट में 0.5, तो हमारे पास टोटल 6 मंथ्स डिवाइड बाई 2 करोगे तो हमारे पास एवरेज पीरियड 3 बन के आ जाएगा। स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इजी टेबल। अगर आप लर्न करना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आपसे लर्न नहीं हो रहा तो आप सिर्फ एक फोकस करना है कि ये एवरेज पीरियड मेथड में काम यूज़ होता है। एवरेज पीरियड मेथड कहाँ यूज़ होगा? इक्वल अमाउंट, यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल बिटवीन ईच विड्रॉवल, दोनों यूनिफॉर्म होने चाहिए। अमाउंट भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, प्लस उनके बीच में जो डिफरेंस है टाइम इंटरवल है वो भी इक्वल होना चाहिए। ओनली उस केस में ही एवरेज पीरियड मेथड फॉलो होगा।
उसके अंदर सबसे पहले आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। वो एवरेज पीरियड जो आपने कैलकुलेट किया है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में यूज़ होगा, और उस एवरेज पीरियड जो आपने मंथ्स में कैलकुलेट होगा उसको आप 12 से डिवाइड करोगे। ओके, देन व्हाट इज द नेक्स्ट केस? When different amounts are withdrawn at different intervals. ओके, वहाँ पर सेम था या डिफरेंट हो रहा है? अमाउंट भी डिफरेंट है, टाइम पीरियड भी डिफरेंट है। इन सच ए केस प्रोडक्ट मेथड इज यूज। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे। ओके, देन प्रोडक्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग, आपने कितना विड्रॉ किया, इनटू मंथ्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर सच अ ड्राइंग। यहाँ पर एक टेबल बनानी होगी आपको। ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकल ही होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस केस के अंदर क्या होगा, आपको टेबल बनानी होगी, क्योंकि हमारे पास अमाउंट भी डिफरेंट है और टाइम भी डिफरेंट है। तो उस केस में हम क्या करें, मंथ्स आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट, कि हमने जैसे कि फर्स्ट ड्राइंग किया हमारे पास मंथ आउटस्टैंडिंग 8 हो गया, सेकंड ड्राइंग किया तो मंथ आउटस्टैंडिंग 3 हो गया। तो वहाँ पर मंथ आउटस्टैंडिंग डिफरेंट हो रहे हैं, इक्वल नहीं हो रहे हैं, और अमाउंट भी डिफरेंट होगा। सो हम जो भी ड्राइंग का अमाउंट था वो किससे इंटू कर देंगे, मंथ्स आउटस्टैंडिंग, और प्रोडक्ट निकालेंगे। फिर जो भी प्रोडक्ट होगा हम सारे प्रोडक्ट को ऐड अप कर देंगे। ओके, तो जब प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट। टेबल के थ्रू हमने क्या कैलकुलेट किया, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट। फिर हम उस पर रेट एप्लीकेबल करेंगे और डिवाइड बाय 12। हम डिवाइड बाय 12 वहाँ पर भी करे थे एवरेज पीरियड को। ओके, क्योंकि वो सारा मंथली कैलकुलेशन था। और यहाँ पर भी हम क्या करें, टोटल प्रोडक्ट। यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट है, टोटल ड्राइंग नहीं है। इन लास्ट मेथड हमने वहाँ टोटल ड्राइंग यूज़ लिया था, अब यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट है। ये एक्चुअल ड्राइंग नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट होगा, क्योंकि हमने ड्राइंग को मंथ से इंटू कर दिया था। हम डिवाइड बाय 12 करेंगे और हमारे पास जो रिजल्ट बन के आएगा वो आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, केस थर्ड, when date of drawing is not given, okay, then interest on the drawing is calculated on average basis, that is the 6 months. We already done many questions in the previous videos. No doubt percentage is the given, but problem is here date of the drawing is not given. ओके, वहाँ पर सारा आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, अमाउंट गिवन है। ओके, आपको परसेंटेज पर एनम में गिवन है। देन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, डेट गिवन नहीं, डेट गिवन नहीं। हम क्या सोचेंगे कि इसने कहीं ना कहीं मिड ऑफ ईयर विड्रॉ किया होगा, तो हम क्या कर देते हैं, वहाँ एवरेज बेसिस पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। उस वक्त क्या कहेंगे, एवरेज बेसिस पे हमारे पास अगर अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ्स का होगा तो हम 6 मंथ्स का ही कैलकुलेट करेंगे। मैंने कहा या तो फिर आप रेट को हाफ कर दीजिए या फिर कंप्लीट रेट यूज़ लेके 6/12 कर दीजिए। सेम अगर आपके पास अकाउंटिंग पीरियड 6 मंथ्स का ही है तो उस केस में हमारे पास 6 मंथ्स का हाफ क्या हो गया, 3। अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का है तो वहाँ पर कितना हो गया एवरेज बेसिस पे पीरियड, 6 मंथ्स। ओके, द नेक्स्ट इज लास्ट केस, दैट इज व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैपिटल इज गिवन विदाउट अ सफिक्स पर एनम। अगर आपको रेट गिवन ओनली 5%, अब सफिक्स वहाँ पर यूज़ नहीं किया उसने, पर एनम है या नहीं है, पर एनम मीन्स पर ईयर। इन सच अ केस इंटरेस्ट इज चार्ज, आप चार्ज करोगे ड्राइंग पर, अलाउड करोगे कैपिटल। इन सच अ केस इंटरेस्ट इज चार्ज और अलाउड विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर। अगर वो आपको यहाँ पर सफिक्स गिवन नहीं देता है पर एनम, इट मीन्स वो क्वेश्चन किसको इग्नोर कर रहा है, टाइम फैक्टर। पर एनम मतलब पर ईयर, वो किसको इग्नोर कर रहा है, टाइम फैक्टर। तो उस केस में हमें डेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लिसन अगेन, इफ इन अ क्वेश्चन पर एनम वर्ड आफ्टर अ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, सफिक्स आपको पर एनम गिवन नहीं है, उस केस में क्वेश्चन टाइम फैक्टर को इग्नोर कर रहा है। उस केस में हम ये नहीं देखेंगे कि डेट गिवन है या नहीं, हमें भी उस वक्त टाइम फैक्टर इग्नोर करना है और कम्प्लीटली जो भी रेट गिवन है डायरेक्टली अमाउंट ऑफ ड्राइंग पे एप्लीकेबल यूज़ करोगे और डायरेक्ट अमाउंट निकाल दोगे। वहाँ पर एवरेज बेसिस आपको यूज़ नहीं लेना है, क्योंकि उसने क्या बोला है कि मैं ओनली 5% चार्ज करूँगा। अब पर एनम वर्ड नहीं है, अब ये ड्राइंग कब हुई है हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। टाइम पीरियड देगा भी तो हमारे लिए वो नेग्लिजिबल है, हम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे उसे। हम डायरेक्ट जो भी परसेंटेज होगा अमाउंट पर अप्लाई करेंगे और वही हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, दैट इज इट मीन्स हम किसका कैलकुलेट करेंगे, फॉर 12 मंथ्स, डायरेक्ट 12 मंथ्स का कैलकुलेट कर देंगे। नो डाउट अगर उसने लास्ट मंथ में विड्रॉ की है, सपोज उसका अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को भी अगर उसने ड्राइंग की है और यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन के अंदर पर एनम वर्ड नहीं यूज़ किया है, तो हम पूरे थ्रू आउट ईयर का यूज़ करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
अब नो डाउट हाँ उसने 1 डे भी वो ड्राइंग का अमाउंट यूज़ नहीं किया, बट यहाँ पर एनम वर्ड नहीं था, तो उस केस में ऐसे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स 1 मार्क के होते हैं, उसमें आपको फोकस रखना होता है पूरा क्वेश्चन में डिटेल गिवन है या नहीं है। ये भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, देन देयर आर सम नोट्स आर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसे? लास्ट टाइम मैंने कहा था हमने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट की थी वहाँ पर भी हमारे पास 2 डिफरेंट ड्राइंग थी, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। अगर ओनर अपनी ड्राइंग कहाँ से कर रहा है, आउट ऑफ कैपिटल, इट मीन्स परमानेंट विड्रॉवल। अगर वो अपनी कैपिटल को ही डिक्रीज कर रहा है, कैपिटल में से ही पैसे निकाल रहा है, तो वो ड्राइंग कहाँ हुई, वो तो परमानेंट विड्रॉवल हो गया। भाई अगर उस बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख का और वो 50,000 विड्रॉ कर रहा है कैपिटल, तो अपनी कैपिटल लेके जा रहा है ना वापस, जो लेके आया था। वो प्रॉफिट में से कुछ भी नहीं लेके जा रहा है, वो बिजनेस में से कुछ भी नहीं लेके जा रहा है, वो ड्राइंग जो हो रही है आउट ऑफ कैपिटल हो रही है। सपोज यहाँ पर ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होती है, इट मीन्स वो बिजनेस का प्रॉफिट घर लेके जा रहा है, तब हम उस बंदे से क्या चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सी द नेक्स्ट लाइन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और ऐसी कोई ड्राइंग जैसे गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ और चैरिटी। अगर उसने गुड्स विड्रॉ किए हैं, क्यों भैया, गुड्स हम सेल करने वाले थे, हमें प्रॉफिट अर्न होने वाला था, तो आपने बिजनेस के गुड्स क्यों विड्रॉ किए हैं। अगर आप ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल करते हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैपिटल आपकी ही थी, तो हम उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे चार्ज होगा, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट और ड्राइंग एज अ पर्सनल विड्रॉवल और एज अ चैरिटी और अ गुड्स विड्रॉवल। उस केस में हम क्या करेंगे, उस पे ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।